जो कब्रस्तान मुफ्ती साहब आप इमाम बाजार से ये कब्रस्तान हो जो जिंदा बच्चों को दफन करते थे ना, असल में क्या है यहाँ पे काम शुरू करे थे। इस जगह को भी इन्होंने क्या बनाने के लिए सोचे है, जैसा ही जीसीपी से काम शुरू हुआ, जब यहाँ खुदाई करने लगे तो यहाँ से खून उभरने लगा। क्या होने लगा जी? खून बहने लगा। खून बहने के मौके फिर उसे क्या करे, इतने निशानी के लिए इसको बाकी छोड़े। ये देखो छोटे छोटे खबरें हैं, किस ज़माने के खबरें हैं ये। अभी नंबर एक शख्स है, एक साहबी हैं। उन्होंने उस वक्त में क्या है, पक्का ईमान नहीं लाए थे उन्होंने, अभी ईमान नहीं लाए थे उन्होंने। सब क्या है, गैर कुफ़ार मक्का जो है बच्चों को ज़िंदा दफन करते थे उन्होंने अपनी छोटी बच्ची को क्या बोल को लेकर है, तू तेरे चाचा के घर को तुझे छोड़ कर तू खिलौने के सामान वगैरह तुझे देता हूँ, तू मेरे साथ में चल बोल को लेकर। हालांकि उनकी नीयत क्या है, वो बच्ची को ज़िंदा दफन करने के, छोटी मासूम बच्चे उसे ज़िंदा दफन करने ले कर रहे उन्हें। वो बाप छोटी मासूम बच्ची को उसे पहाड़ से जंगलों से होते हुए गुजरते हुए बच्ची को लेकर आया, ये कब्रस्तान में यहाँ लेकर आको क्या है, खड्डा खोदने लगे उन्हें। क्या है खड्डा, हमारी ज़ुबान में बोल रहा हूँ, खड्डा खोदने लगे उन्होंने। वो बच्ची क्या है, बाप के चेहरे के ऊपर दाढ़ी के ऊपर मट्टी गिरी सो उसे झाड़ रही, उन्हें साफ कर रही है। अब्बा तुम्हें क्या कर रही कर बोल को झाड़ रही बच्चे को। कुछ नहीं, मैं ऐसा ये कर रहा हूँ बोल के खड्डा खोदती हूँ खोदती है। बाद में क्या है, आखिर में बच्चे को एकदम ढकेल छोड़ती हूँ खड्डे के अंदर। छोटी मासूम बच्चे को क्या करते, बड़ा लंबा वाक़या है ये, मैं हमारी ज़ुबान में मुख्तसर बोल रहा हूँ तुमने। आखिर में क्या है, बच्चे को खड्डे के अंदर उन्हें ढकेल देती है, वैसा मट्टी उसके अंदर मूछ देते हैं। बच्ची क्या बोलती है, अब्बा जान तुम्हें मुझे क्या कर रहे हैं, अब्बा मुझे क्यों डाल रहे, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों दफन कर रहे तुम्हें, मेरी गलती क्या है। क्या भी बोलते नहीं, वो बेरहम बाप क्या है, वो बच्ची को क्या है दफन कर को चला जाता है। ख्वाब में वो बच्ची आको क्या है, अब्बा कल क़यामत के दिन तुम्हारा गिरेबान होगा, मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ी होंगी कर को बोलती है बच्ची ख्वाब में। अल्लाह के रसूल के पास में वो साहबी जाते हैं बाद में, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। ये वाक़ये के अंदर असल बोलना क्या चाहते हैं, देखो अब आदमी के कितने भी गुनाह रहने, आदमी के कितने भी गुनाह रहना और कैसे भी गुनाह रहना, अल्लाह ताला उससे सच्चे दिल से अगर तौबा करे तुम्हें ज़रूर माफ़ कर दें। अल्लाह के रसूल वो साहबी को आदमी को बोले कि अगर तुम्हें सच्चे दिल से तुम्हारा इकरार है, तुम्हें अपने गुनाह से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला के सामने माफ़ी मांगना चाहते हैं, अल्लाह तुम्हारे इस गुनाह को भी कहे माफ़ करेंगे। अल्लाह कुरान में बोलते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला बेशक हर गुनाह को माफ़ करते, तुम्हारे छोटे बड़े गुनाह, छुप कर करे सो गुनाह, लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला करे सो गुनाह, सब जितने भी गुनाह है ने, नमाज छोड़े सो गुनाह, सब गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करते, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता। तुम्हें अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा करे, किसी गैर के सामने झुके, अल्लाह ये गुनाह को कभी माफ़ नहीं करता। ये वाक़े के अंदर बताना ये चाहते हैं कि देखो अल्लाह ताला एक बच्चे को ज़िंदा दफन करने का गुनाह, अल्लाह वैसे गुनाह को माफ़ कर सकती, कहते हैं तुम्हारे और हमारे गुनाह क्यों नहीं माफ़ करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने गफलत की ज़िंदगी जितनी भी गुजारे उनसे माफ़ी मांगकर तौबा करके यहाँ से चलेंगे, अल्लाह हमारे सब गुनाह को इंशाल्लाह माफ़ करेंगे। अल्लाह कहने सुने जो आज ये जो